बिहार को लेकर बीजेपी का फॉर्मूला बिल्कुल सही था। ऐसा सही कि अगर उसका खुलासा ना होता तो नीतीश ना इधर के रहते ना उधर के। दरअसल फॉर्मूला यह तय किया गया था कि पहले बिहार का विधानसभा चुनाव कराया जाए, तब तक नीतीश कुमार को बताया जाए और माहौल बनाया जाए कि नीतीश कुमार ही अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। जल्दबाजी और तेज रफ्तार से कैसे काम किया जा रहा उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए वो भी समझाया और दिखाया जाए, लेकिन इसे अटकाया जाए, समझाया जाए, कुछ ना कुछ किया जाता रहे। इन सब के बीच बिहार का विधानसभा चुनाव हो जाए, नीतीश कुमार आसानी से बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ दें और एनडीए को बहुमत जैसे ही मिले वैसे ही अपने किसी नेता या लाडले को मोदी शाह बिहार का मुख्यमंत्री बना दें। ये सारी की सारी चीजें कवायद हो रही थी। लग रहा था कि जैसे ही होगा उसके बाद उपराष्ट्रपति पद पर गच्चा दे दिया जाएगा नीतीश कुमार को, और ज्यादा उन्होंने चू चपड़ की तो आखिरकार उनकी पार्टी को तोड़ लिया जाएगा। लेकिन ये सारा का सारा खेल धरा रह गया। नीतीश कुमार ने खुद न सही लेकिन अपने सांसद के जरिए एक संदेश और संकेत दोनों पहुंचा दिए, और इन सब के बीच अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होने जा रही है। जी हां, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आने जा रहे हैं। इसकी एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, और इस खबर ने कैसे होश उड़ा कर रख दिए हैं बीजेपी के उन नेताओं के जो अपने आप को बिहार का चाणक्य समझ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। सपना अच्छा था, सोच रखा था लंबे समय से। फरवरी से वो लगातार एक एक अखबार को और एक एक खबर को तलाशते रहते थे कि कोई तो सर्वे ऐसा आएगा जिसमें सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव को भी पछाड़ देंगे। 80% बिहार की जनता यह कहेगी हमें तो सम्राट चौधरी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 2% लोग भी नहीं कहते कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीने से अपनी फजीयत सम्राट चौधरी सर्वे में करा रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ यह कि कैसे भी करके थोपा जाता है मुख्यमंत्री बीजेपी के अंदर। यह सबने देखा, हमने राजस्थान में भी देखा, हमने देखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। और हुआ क्या, वहां पर भी बगावती तेवर दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आज बात बिहार की होगी। बिहार की जनता समझ गई कि बीजेपी चुनाव जीतती है अलग अंदाज में, लेकिन थोप देती है नेता, और नेता ऐसा थोपती है जिसे बिहार की जनता पसंद ही ना करे, यानी उस राज्य की जनता पसंद ना करे। ऐसे में एक एक करके कांटे निकाले जा रहे थे अपने नेताओं के रास्ते से। उनमें से एक बड़ा कांटा था नीतीश कुमार की, कैसे भी मुख्यमंत्री पद छोड़े। लेकिन नीतीश समझ गए कि खेला किया जाने लगा है। तभी यह खबर आई है, पढ़िए। तेजस्वी ने तोड़ दी कसम, सीएम बनने के लिए अब लालू राबड़ी के बेटे चाचा नीतीश से फिर हाथ मिलाने को तैयार। जानते हैं नवभारत टाइम्स हो, ये तमाम न्यूज चैनल ने गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? ये ऐसी एक्टिविटी जब बीजेपी की तरफ से खासकर मोदी शाह करें तब इनकी जुबान को काट मार जाता है, तब ये बोलते नहीं है। बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि अमित शाह ने मारा यू टर्न, निगले दोगले। बात तो कह रहे थे नीतीश के साथ हम नहीं जाएंगे, जैसे ही सत्ता का मुंह दिखा तो चले गए। जैसे जम्मू कश्मीर में अलगाववादी है पीडीपी, है ना, महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों के साथ, लेकिन जैसे ही सत्ता को मौका मिला वैसे ही चरणों में लेट गई बीजेपी। चला दीजिए खबर। क्या लेटी नहीं थी? वो तो अलगाववादी थे ना इनकी नजर में। लेटी थी सिर्फ सत्ता में आने के लिए, इतिहास रचने के लिए, कि जो अटल अडवाणी नहीं कर पा बीजेपी के अपने कार्यकाल में, मोदी शाह ने कर दिया, जम्मू कश्मीर में सरकार बनवा ली। अरे लंबा लेट का तो कोई भी सरकार बना लेगा, जो अपनी बातों पर ना रहे वो किस तरह का नेता। खैर छोड़िए, अमित शाह के लिए नहीं कहेंगे, ये कहा किसके लिए? तेजस्वी के लिए, कि तेजस्वी यादव ने कसम तोड़ दी। अब देखिए खबर भी देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सुर बदल गए। लगभग हर मंच पर नीतीश कुमार से अब कोई गठबंधन नहीं होने की बात कहने वाले तेजस्वी यादव अब यू टर्न मारते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के बाद अगर महागठबंधन की सीटें कुछ कम रह गई तो वो नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए तैयार है। इस खबर को नॉर्मल भी चलाया जा सकता था, लेकिन इनको चलाना था एजेंडा, जिससे जो आरजेडी के और जेडीयू के समर्थक हैं वो नाराज हो जाए। लेकिन हो रहा है उल्टा। ये जितनी कोशिश करते हैं उल्टा उन्हीं पे पड़ जाता है, और लोग खुश हो जाते हैं कि ये तो अच्छी बात है, ये दोनों साथ आ रहे हैं। यही है ना खेल। इनको टीस इस बात की उठ रही है कि तेजस्वी यादव को दिखाओ कि ऐसा दोगला नेता है, अपनी बात पर नहीं रहता। ये बात अमित शाह के लिए नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। बीजेपी के नेताओं के लिए लिखने की इनकी हिम्मत और हैसियत नहीं है। खैर मैं उस पर जाऊंगा नहीं, अभी देखिए। तो खबर यह है कुल मिलाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ रहे हैं। अच्छा, आ क्यों रहे?
तेजस्वी नहीं, नीतीश कुमार आते भी नहीं। नीतीश कुमार को लगा कि हाँ वाकई जगदीप धनखड़ से इस्तीफा दिलवा दिया, और फिर चर्चाएं चलने लगी कि नीतीश कुमार बन रहे हैं, नीतीश कुमार बन रहे हैं। फिर बहुत तत्परता दिखाई गई। अभी एक चुनाव आयोग का प्रेस नोट भी आ गया था बहुत बड़ा, उनको लगा अभी चुनाव अभी होने वाले हैं, सबको लगा माहौल बन गया कि हो गया चुनाव हो गया। खबर यह है कि चुनाव अभी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। उसकी वजह क्या मैं बता देता हूं। दरअसल बीजेपी अपनी हालत बिहार के अंदर देख रही है, उसे पूरा भरोसा है कि कितनी ही कवायद करने के बाद हो सकता है कि वो सत्ता में ना पाए, और सत्ता में नहीं आ पाएगी और उससे पहले ही उपराष्ट्रपति पद पर नीतीश कुमार को बैठा दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहते हैं उपराष्ट्रपति पद पर जो पिछले वाले की तरह ही झुका रहे। नीतीश कुमार के हाथों इस पद की कुर्बानी देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठा जो खास हो, जो हमेशा किरदार रहे और कहे कृपा पात्र हूं, ऐसे व्यक्ति को मानकर चलिए। पहले नीतीश कुमार को बैठा दिया सत्ता में, ठीक है, उपराष्ट्रपति बन गए। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, एनडीए नहीं जीत पाई, फिर फायदा ही किया फिर नीतीश कुमार को बनाने का। पार्टी तो वैसे भी तोड़ ली जाएगी, बीजेपी की तरफ तो तोड़ी है पार्टियां इन्होंने, शिवसेना तोड़ी, एनसीपी तोड़ी, चिराग पासवान की पार्टी को खत्म करा, मतलब चाचा को दिलवा दिया, तो ये जेडीयू के साथ भी कर सकते हैं। तो इसलिए चाहते हैं पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए, फिर आराम से नीतीश कुमार को बताया जाए कि अब होने जा रहा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, आप ही को हम प्रत्याशी बनाएंगे, और तब तक इनकी पार्टी के विधायक और सांसदों को तोड़ लिया जाए, नीतीश कुमार को चलता कर दिया जाए, ना वो मुख्यमंत्री रहेंगे ना उपराष्ट्रपति। तो खुद धोखा नहीं खाना चाहती, दूसरों को ठगना चाहती है, लेकिन ये नीतीश कुमार भाग गए, इसलिए उन्होंने खुद नहीं कहा। किससे कहलवाया, खबर पढ़िए। ये एनडीटीवी की खबर है, और एनडीटीवी की इस खबर में है कि भाई एसआईआर को लेकर दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें साफ साफ बताया कि हम एनडीए के साथ भी रहे तो गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, इस तरह की बातें वहां पर कही जा रही हैं। खुल्लम खुल्ला इस बात को लेकर चुनौती भी दी जा रही है कि भैया हम तो ऐसी के, दरअसल ये है गिरधारी यादव, ये बिहार के बांका से जेडीयू के सांसद हैं, जिन्होंने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा भैया जो चुनाव आयोग कर रहा है बिहार के अंदर, चुनाव आयोग को जानकारी नहीं है, परिपक्वता नहीं है चुनाव आयोग में, उसे जानकारी नहीं है बिहार में क्या क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया। तो आज एनडीए में है तो कल महागठबंधन में जा सकते हैं। जेडीयू सांसद का एसआईआर पर चौंकाने वाला बयान, यानी क्लियर कर दिया नीतीश कुमार ने अपने सांसद के जरिए कि हम तो अभी एनडीए में है, महागठबंधन में कभी भी जा सकते हैं। दूसरा एक और बयान देखिए, न्यूज 24, एसआईआर पर जेडीयू में दो फाड़, सांसद गिरधारी यादव का इंडिया को लेकर बड़ा बयान। इंडिया को लेकर बड़ा बयान दे डाला कि भैया पटना से लेकर दिल्ली तक एसआईआर को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने। इस बीच एसआईआर को लेकर जेडीयू दो फाड़ हो गई। लोकसभा सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया करवाने का यह सही समय नहीं है। यानी अब तक क्या हो रहा था, अब तक सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और कांग्रेस विरोध कर रही थी एसआईआर का। अब विरोध जेडीयू ने अपनी तरफ से गिरधारी यादव के जरिए करा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ही 10 दिन लग गए पोथी पत्र इकट्ठा करने में, अब सोचिए आम जनता कैसे करेगी। यानी इसके जरिए पहले विरोध और उसके बाद यह भी कहलवा दिया कि आज एनडीए के साथ है, महागठबंधन में जा सकते हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ आ रहे हैं, साथ में चिराग पासवान भी आ रहे हैं। बीजेपी अकेले पड़ने जा रही है, ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है। नमस्कार।